हेलो दोस्तों, है कौन? आखिर इसके बारे में जानना ही क्यों है? इसको पढ़ना कैसे है? मतलब ये क्या है? जो क्या करता था, समुद्र के माध्यम से अनेक अनेक जगहों पे जाके अनेक अनेक जगहों को वो ढूंढता था। ना 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 ना, वो इंडिया नहीं था, वो इंडिया नहीं था जो बोलते हैं ना धमाल मचाने वाला। अब आएगा ये तो एक छोटा सा, एक तो बवाल आगे होगा। सब्जेक्टों का उत्तम पढ़ाई होता है, बोले तो उत्तम, बेस्ट क्वालिटी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम धनंजय कुमार है और मैं ग्लोरियस कोचिंग में एसएसटी पढ़ाता हूँ। जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ वो मेरा एसएसटी है। यहाँ पर आए दिन ऑफलाइन तो क्लास चलता ही है दोस्तों, तो हमको ये बताया गया कि ऑनलाइन भी दिया जाए बच्चों को बेस्ट करने के लिए। तो आइए आप लोग को आज से मेरा ये यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो होगा एसएसटी का। इसमें हम कोलंबस के बारे में आज पहला क्लास लेने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए, मेरा तो इंट्रोडक्शन आप लोग जान ही चुके। मेरा नाम धनंजय कुमार है और मैं ग्लोरियस में पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो आइए आप लोग को मैं पहला क्लास आज दे रहा हूँ। तो क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में मैं आप लोग को एक छोटा सा क्लास देने जा रहा हूँ। तो हम लोग क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। अब ये जानना जरूरी है कि क्रिस्टोफर कोलंबस है कौन, आखिर इसके बारे में जानना ही क्यों है, इसको पढ़ना कैसे है, मतलब ये क्या है, इसके बारे में क्या जानेंगे हम लोग। तो आइए उसके बारे में हम थोड़ा सा आप लोग को बताते हैं। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में। क्रिस्टोफर कोलंबस एक खोजी नाविक था जो क्या करता था, समुद्र के माध्यम से अनेक अनेक जगहों पे जाके अनेक अनेक जगहों को वो ढूंढता था, ठीक है ना दोस्तों। तो इसने एक दिमाग में इसका एक आइडिया आया कि ये समुद्र के उस तरफ क्या है क्या नहीं, किसी को मालूम नहीं था दोस्तों। तो इसने सोचा कि क्यों ना हम समुद्र के उस तरफ जाकर कुछ ना कुछ तो होगा। इसने ये तय किया कि हम समुद्र के उस तरफ जाकर हम खोजेंगे, अगर होगा तो कुछ ना कुछ तो धरती होगा। बिकॉज सभी लोगों को मालूम नहीं था दोस्तों कि समुद्र के उस तरफ कुछ है, ठीक है ना। लेकिन कोलंबस ने उस दिन ये ठाना कि हम जाते हैं और अपना खोजते हैं कि उस तरफ है क्या। भाई कोलंबस ने ठान लिया, और ये इसका पेशा ही था दोस्तों। इसका नहीं होता है कि एक मुझे किसी चीज़ में मज़ा आता है कि हमको करना क्या है, ठीक है। कोलंबस को उसी चीज़ में मज़ा आता है। जैसे मुझे मान लीजिए, मुझे ड्राइविंग का बहुत ज़्यादा शौक है, मैं ड्राइविंग करता हूँ। तो ठीक इसी प्रकार से इसको ना समुद्र में ये नाव चलाने का बहुत शौक था दोस्तों। और ये नाव चलाते चलाते एक जगह का भी खोज कर लेता। तो इसने ठाना कि हम इस तरफ जाएंगे और उस तरफ किसी न किसी देश का खोज करेंगे। ये जो कोलंबस महाराज थे दोस्तों, ये क्या करते थे कि ज्योतिष में बहुत विश्वास रखते थे। इनको एक पंडित ने बताया था कि आप उस तरफ जाओगे तो एक जगह की आप खोज करोगे। अब इनके दिमाग में बैठ गया, चूंकि ये जो व्यक्ति थे, ये कोलंबस महाराज, इनको ज्योतिष में विश्वास था। तो इन्होंने तय किया कि हम अब समुद्र को उस तरफ जाएंगे और किसी न किसी जगह का हम खोज करेंगे। ये ठान लिए और चलने को ये अपना तैयार हो गए। अब चलते हैं, ये अपना बेड़ा लेकर निकलते हैं। बेड़ा माने नावों का काफिला। ये अपने साथ 3 नावों का काफिला लेकर चले दोस्तों। और 3 नावों का काफिला लेकर जब चले तो इनके साथ सहयोगी भी थे, इनके मित्र भी थे। मित्र बोले तो जैसे हम लोग आजकल की गाड़ियाँ चला रहे हैं, अब हमको मान लीजिए कि अयोध्या जाना है, तो अकेले ड्राइविंग कर पाएंगे क्या? पॉसिबल है? नहीं। तो अपने साथ ये ड्राइविंग करने के लिए, मतलब नाव को चलाने के लिए बहुत सारे लोगों को लेकर गए, ठीक है ना। अपने साथ 3 गो नाव लेकर गए थे। 3 गो नाव में से एक का नाम है सांता मारिया, पेंटा और नीना। ये 3 गो नाव था दोस्तों। जो फर्स्ट नाव को जो ये ड्राइव कर रहे थे, इनका बेड़ा इनके खुद हाथों में था। अब बाकी इनके सहयोगी लोग कर रहे थे। इनके नावों पे 40 लोग, यानी कि 40 कुशल नाविक सवार थे, ठीक है ना दोस्तों। तो आइए इन्हीं के बारे में हम अब डिटेल जानते हैं कि आखिर ये थे कहाँ के, भाई कहाँ के थे, क्यों खोजे जमीन को, क्या इनका मकसद था। तो आइए इन्हीं के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। कोलंबस महाराज के बारे में तो इतना हम बता दिए, तो अब जानना भी तो है कि है क्या महाराज जी, आखिर ये खोजे क्यों, इनका शौक था क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका जन्म 26 अगस्त और 31 अक्टूबर 1451 ईस्वी के बीच जिनेवा इटली में हुआ था। यानी कहने का मतलब जब 2 वर्ड आ गया तो इसमें से क्या होगा भाई, तो दोनों, तो ये मतलब है कि कई कई बुकों में अलग अलग देता है, तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में दोनों में से कोई एक ही आएगा, ठीक है ना, कोई एक ही आएगा। तो 26 अगस्त आएगा या तो 31 अक्टूबर आएगा। ये कंफ्यूजन नहीं पैदा करने का कि दोनों आ गया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। दोनों में से कोई एक ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और जब जन्म हुआ तो बचपन से ही इनमें एक जुनून था कि हम खोजी नाविक बनेंगे। होता है ना, अभी बताया ना कि मुझे ड्राइविंग का बहुत ज़्यादा शौक है, तो ऐसे इनको नाव का। पहले के ज़माने में आप लोग जानते हैं कि स्थल मार्ग बहुत कम हुआ करता था और काफ़ी एक्सपेंसिव हुआ करता था, महंगा हुआ करता था। और जो गाड़ियाँ चलती थी रोड पे वो एकदम स्लोली चलती थी। तो इसलिए लोग समुद्री मार्ग का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, चूँकि उसकी स्पीड ज़्यादा होती थी, है ना।
तो उस समय सड़क भी नहीं हुआ करता था, तो इन्होंने अपना समुद्री मार्ग अपनाया और कहे कि हम किसी ना किसी धरती का खोज करेंगे, ठीक है ना। तो इन्होंने इनका तो देख ही लिए, इनका जन्म इतना में हुआ, और ये जो थे क्रिस्टोफर कोलंबस महाराज स्पेन, इटली, पुर्तगाल का एक खोजी नाविक थे, ठीक है ना। आज जैसे मैंने बताया आप लोग को कि ये ज्योतिष में विश्वास रखते थे, एक ज्योतिष ने इनको बताया था दोस्तों कि आप जाइएगा तो इस तरह की जगह को खोज कीजिएगा। कोलंबस महाराज चल पड़े अपने खोजने के लिए जगह को। चलते चलते काफी दिनों तक 3 गो नाव का बेड़ा लेकर चले थे। ये तीनों का नाम मैंने बताया है, तो आप लोग देख सकते हैं तीनों का नाम ये यहाँ पे मेंशन किया गया है, सेंटा मारिया, पेंटा और नीना, ठीक है ना। 3 गो इनका ये जहाज है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी जो जहाज थी ये जहाज थी, और इस पे ये सवार थे महाराज। कौन महाराज? क्रिस्टोफर कोलंबस, उनका पूरा नाम है ये, ठीक है ना। कोलंबस कोलंबस कहीं देता है, लेकिन एक्चुअल में इनका पूरा नाम क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है। तो ये इनके साथ ये जहाज थी, ये चूंकि सबसे बड़ी थी, और इन पे ये सवार थे कौन? कोलंबस महाराज इन पे ये सवार थे, और इनके साथ ये 2 और नाव थी, और इस पे 40 गो इनका कुशल क्या थे? ड्राइवर बोले तो क्या? नाविक, ठीक है ना। अब बताया था ना कि इनमें सबसे बड़ी नाविक है। चलते चलते बहुत दिन हो गया दोस्तों, अब तो कहीं मंजर मिल नहीं रहा है कि कहाँ खोजा जाए, क्या खोजा जाए। अब चल रहा है लोग, आखिरकार इसमें जो नाविक सवार थे वो बेचारे घबरा उठे कि लो ना अब क्या करें, तो महाराज हमको कहिए से घुमा रहे हैं समुद्र में, अब क्या किया जाए। तत्पश्चात चलते चलते आगे चल के एक धरती मिला, धरती मतलब दिखाई दिया लैंड, ठीक है ना। वहां पे जा पहुंचते हैं कौन? कोलंबस महाराज, ठीक है ना। कोलंबस महाराज वहां पर पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद वो कहाँ पहुंचते हैं? उत्तरी अमेरिका पहुंच जाते हैं। उत्तरी अमेरिका जब पहुंचते हैं तो उन्होंने वहां पे जाके अमेरिका की खोज की, और उनका नाम, वहां के लोगों का नाम इन्होंने रखा इंडोस, यानी कि इंडिया, और वहां के लोगों को रेड इंडियन के नाम से संबोधित किया। और कोलंबस महाराज का जिंदगी इसी में बीत गया। उन्होंने, अभी तक उनको लग रहा था कि जो मैंने धरती का खोज किया है वो धरती इंडिया है, लेकिन ना 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 ना, वो इंडिया नहीं था, वो इंडिया नहीं था, वो अमेरिका था, ठीक है ना दोस्तों, वो अमेरिका था। इन्होंने अपना ताउम्र गुजार दिए इसी भ्रम में कि हम इंडिया का खोज कर लिए हैं, लेकिन वो इंडिया था नहीं दोस्तों, वो अमेरिका का खोज किए थे। वो भ्रम में बेचारे जवान से बूढ़े हो गए, मर गए, फिर भी उनको पता नहीं चला कि हम किसका खोज किए हैं, लेकिन एक्चुअल में वो खोज किसका किए थे? अमेरिका का। इसी में अपना जीवन यापन कर लिए। अब इनके बाद जो आते हैं वास्को डी गामा के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग से फुल डिटेल में पढ़ाएंगे। आप लोगों को मैं कोलंबस के बारे में इतना कुछ बताया, एक छोटा सा क्लास था, कोई बड़ा क्लास नहीं है। अब इससे जो अब आएगा, जो बोलते हैं ना धमाल मचाने वाला, अब आएगा। ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था मेरा, मान के चलिए कि इंट्रोडक्शन ही था, कुछ पढ़ाया नहीं है, कुछ नहीं है, ये बिल्कुल कुछ नहीं है, जीरो। ये तो मेरा इंट्रोडक्शन था, तो सोचे कि इंट्रोडक्शन के बाद मैं इंट्रोडक्शन दे ही रहा हूँ तो कुछ बता क्यों ना दिया जाए, तो कोलंबस के बारे में थोड़ा सा बता दिया। अब तो बवाल आगे होगा। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं ग्लोरियस कोचिंग में पढ़ाता हूँ, यहाँ पे ऑनलाइन भी क्लास तो आज देख ही रहे कि शुरू हुआ है, ऑफलाइन भी क्लास चलता है दोस्तों, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, सभी सब्जेक्टों का उत्तम पढ़ाई होता है, बोले तो उत्तम, बेस्ट क्वालिटी यहाँ पे दी जाती है। ये जो कोचिंग है पंकज स्वीट्स के बगल में है, तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग को अच्छा लगा वीडियो तो विजिट करें, और ऑनलाइन पढ़ने का मन है तो पढ़िए, नहीं तो ऑफलाइन, इससे भी बेस्ट दिया जाता है। हालांकि ये तो एक छोटा सा मतलब ये इंट्रोडक्शन था मेरा, कि मतलब बताया जाए कि ग्लोरियस में कुछ इस तरह से पढ़ाई होती है, ठीक है। तो आप लोग से आग्रह है कि ऑफलाइन भी विजिट करें और देखें कि कैसे कैसे पढ़ाई होता है, और यहाँ पे सभी सब्जेक्टों का ठीक इसी तरह से पढ़ाई होता है, ठीक है। तो आप लोग विजिट कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।